हम सभी को पता है कि एआई का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और अगर एआई के दौर में योग की हम बात करते हैं तो इंसान को किस तरह उसकी आज भी ज़रूरत है। इसी उपलक्ष्य में आज वर्ल्ड योगा डे पे आज हमारे साथ मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर भरत गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्ते। और उसी के साथ डॉक्टर सरोज गुप्ता, आपका भी तहे दिल से स्वागत मैम। जैसे मैंने अभी कहा कि एआई का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, तो योग की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन सालों से योग जो है वो लोग करते आ रहे हैं, तो अभी हम एआई और योग को किस तरह से जोड़ सकते हैं, या इंसान को योग जो है आज के ज़माने में भी कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये आज हम लोग देख रहे हैं सब जगह एआई का यूज़ हो रहा है ना? और लाइफ भी बहुत फास्ट हो गई है। और फास्ट लाइफ होने से क्या होता है कि मनुष्य है उसको और स्पीड से काम करना पड़ता है, अर्थात उसको ज़्यादा दिमाग का वापर करना पड़ता है, बहुत फास्ट होना पड़ता है। तो उसमें जल्दी से हमारा दिमाग थक भी जाता है, मन थक भी जाता है। तो मुझे लगता है कि प्राचीन समय जो योग करते थे उससे ज़्यादा मुझे लगता है अभी बहुत ज़रूरत है। पहले के ज़माने में होता था कि ज़्यादा करके फिजिकल वर्क होता था। हाँ। आजकल टोटली मेंटल वर्क होने लगा है, जिससे हमारे दिमाग पे काफ़ी तनाव आ जाता है, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना है। तो उसके अंदर टेंशन बढ़ जाता है, और टेंशन बढ़ने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जैसे कार्टिसोल वगैरह, उसका रिसाव होता है। अगर हम लोग उसको रोकेंगे नहीं, काउंटर करेंगे नहीं, तो क्या होगा, फिर हमारे शरीर पे उसका बैड इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। जैसे हर एक ऑर्गन्स पे बैड इफेक्ट, और जो वीकेस्ट ऑर्गन होगा वहाँ पे फिर हमें डिजीज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही ज़माना है जहाँ पे योग को बहुत अच्छे तरह से किया जा सकता है। अब लोगों के पास में समय नहीं है, सबसे बड़ी बात हाँ। है ना। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है। तो देखो, हम तो ये बोलेंगे कि भाई आपको योगासन तो करना चाहिए, है ना, पर हमारे पास में समय नहीं है, ठीक है। पर जैसे नींद जरूरी है, जैसे भोजन जरूरी है, जैसे टीवी जरूरी है, जैसे काम जरूरी है, उतना ही महत्व, मैं तो बोलूँगा उससे भी ज़्यादा महत्व है कि हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां सबको बलिष्ठ करना, है ना। तो कैसे करोगे? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है अष्टांग योग का, जिसमें हमें, आप काम करो, किसी ने मना भी नहीं किया है, पर काम करते समय हमारी जो नैतिकता है ना, जैसे महर्षि पतंजलि ने 5 नियम और 5 यम बताया। तो जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, परिग्रह है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, है ना। अगर हमने इसको शारीरिक तौर पे वाचिक बोलते हैं ना, और फिर मन से अगर इसका पालन करते हैं तो हमारा मन साफ होगा। अर्थात मेरा बोलने का तात्पर्य है कि जो भी तनाव हमारे मन में, हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में स्ट्रेस निर्माण कर रहा है, जो कि बहुत कुप्रभाव डालता है, तो वो हम उसको, क्या होता है, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ठीक, पर मल भी तो निकाल देते हैं, है ना, तो पूरा हमारा शरीर साफ हो जाता है। पर मन और ब्रेन को कैसे साफ करोगे? तो उसके लिए बहुत सुंदर बताया उन्होंने कि भाई आप प्राणायाम करो। प्राणायाम क्यों जरूरी है? भले आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, पर उसकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जब हम हम श्वास ले रहे हैं तो बहुत छोटी अमाउंट में श्वास ले रहे हैं, पर जब हम लोग ठहरा के लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो 5 से 6 गुना श्वास अंदर चले जाती है। अब हवा में क्या है, तो ऑक्सीजन है, जिससे हमारी पूरी शरीर चलता है, पूरे सेल्स चलते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम वाइज इतनी हवा की जगह इतनी हवा दे रहे हैं, जिसमें 21% ऑक्सीजन था, जिससे हमारा शरीर पूरा चलता था, मन चलता था, ब्रेन चलता था, उसको एनर्जी मिलती थी हर एक सेल्स को। अभी हमने उसका अमाउंट बढ़ा दिया 5 से 6 गुना।
तो हर एक सेल्स को, खास करके ब्रेन के सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, परसेंटेज वाइज नहीं, वॉल्यूम वाइज। तो उससे क्या होता है कि हमारे सेल की कैपेसिटी बढ़ जाती Yes. है। जब सेल की कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमको फिर वो तनाव और उल्टा हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर वगैरह ज्यादा बढ़ेगा, और हम काम और जो एआई के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग तालमेल बैठा के और अच्छे से उसको कर सकेंगे। मुझे लगता है कि रोज हमने कम से कम, मैं बोलूंगा आधा घंटा कम से कम निकालना चाहिए। तो लोगों का प्रश्न आता है कि हमारे पास आधा घंटा भी नहीं है। अब मुझे बताओ, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वेटिंग में बैठते हैं, तो आधा घंटे से 1 घंटा बैठते हैं हम, तो वो पुराता है हमको, और फिर बाद में गोलियां खाओ जिसके साइड इफेक्ट्स और सब निर्माण होते हैं, पैसा खर्चा होता है सब। और ये इतने फ्री में हमको हमारे ऋषि मुनि ने दिया है ना, कि भाई आप जैसे आप 6 बजे उठते या 7 बजे या 8 बजे, ठीक है, आधा घंटा पहले उठ जाओ, है ना, तो हो गया, आपको समय मिल गया, आप आधा घंटा पहले सो जाओ। राइट। बहुत ही मतलब बेहतरीन आपने इसका पूरा जो है सारांश दिया है। मैम, आपके लिए मतलब मेरा सवाल है कि हम देखते हैं कि आजकल के जनरेशन में ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब सब क्विक चाहिए, तो इसकी वजह से सब ओवरलोड बर्डन जो है वो लेते हैं। तो योग की अगर हम बात करें तो योग हमारे शरीर को किस तरह से एक पॉजिटिव वे में मतलब लेके जा सकता है? बराबर है। वो कहते हैं ना, जो हम सोचेंगे वही होगा। यस। मन, यहाँ पर हमारा मन सबसे बड़ा है, तो मन को हम किस तरीके से रखेंगे? जैसे पतंजलि ने कहा है, चित्त वृत्ति निरोध। तो कैसे योग, हमारा योग ही अपन अपनाएंगे तो हमारा उसका कार्यक्षमता बढ़ेगी, और कार्यक्षमता बढ़ेगी तो हम अपना सब तरफ ध्यान दे सकेंगे। यस। अब कितना भी तुम्हारा पढ़ाई कर लो, पढ़ो, आज के युग में जो फास्ट लाइफ जी रहे हैं हम, ये सब के लिए तो हमारे आंतरिक शक्ति तो चाहिए ना। इंसान का कुछ मन, इंसान की कुछ शक्ति चाहिए, वो कहाँ से आएगा हमको? हमारे मन से आएगा। तो ये मन को तैयार करने के लिए योग बहुत जरूरी है। बढ़िया। सर, हम जैसे देखते कि मैंने अभी कहा कि एआई का दौर शुरू हो गया है। अब एआई जो है वो इंसान का काम करने लगा है, बट अगर हम योग की बात करें तो योग जो है वो मतलब रिप्लेस हो सकता है एआई के साथ, या फिर क्या क्वालिटी है योग की जो मतलब योग को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और क्या बेनिफिट हमारे जो है वो शरीर को आते हैं? ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, मशीन को हम योग तो करा नहीं सकते, राइट, है ना, उसको तो कोई, ये बाकी जो आप उसको प्रोसेसिंग करेंगे, इनपुट देंगे, वही आउटपुट देने वाला है। पर इंसान ऐसा है कि वो इससे ऊपर है ना, तो वो सब डिसीजन मेकिंग उसको ही करने का। अब डिसीजन मेकिंग करना है तो उसको उसका शरीर भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, उसका मन भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, उसका ब्रेन भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि योग बहुत जरूरी। अब लोगों की बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि योग अर्थात आसन। हाँ। और आजकल के जमाने में आसन तो कोई करते दिखता नहीं है, हम लोग जहां जहां भी जाते हैं, क्योंकि आसन का अर्थ ही होता है स्थिर सुखम आसनम। यहाँ शरीर की स्थिरता तो ठीक है, मन की स्थिरता होना चाहिए, इंद्रियों की स्थिरता होना चाहिए। जबकि सब लोग का हमने देखा है कि उनका मन तो विचलित रहता है, मन इधर उधर भागते रहता है, इंद्रियां विषय से कनेक्ट होते रहती है, तो उनको बेनिफिट कुछ नहीं है। उससे अच्छा आप भैया सीधा एक्सरसाइज करो, है ना, पर फिजिकल लाभ होगा। पर योग में ऐसा है कि आपका मन जो हमारे शरीर को चलाता है ना, वो स्ट्रांग हो जाता है, वो नियंत्रित हो जाता है, वो इंद्रियों को कंट्रोल कर देता है। इसलिए उन्होंने बताया कि यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद में हम स्थिरता के लिए, मन और शरीर की स्थिरता के लिए हम आसन करते हैं। महर्षि पतंजलि ने कभी ये नहीं कहा कि आप ये हलासन करो, शीर्षासन करो, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला है कि आपको स्थिर होना है।
मन से स्थिर होना है। जब मन से स्थिर होंगे और विचारों को हम निरोध कर देंगे तो हमारा देखेंगे कंसंट्रेशन। आजकल बच्चे देखो जैसे पढ़ाई करते हैं, है ना, तो उनका मन तो इधर उधर भागते ही रहता है। फिर मदर को बोलना पड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो, ध्यान से सौदा लाओ, ये करो वो करो, पर उनका मन भटकते रहता है। तो हमारा योग का उद्देश्य एक ही है कि जो भी एआई का हम लोग काम करते हैं उनके हिसाब से कार्य करते हैं, फास्ट काम करते हैं, आउटपुट अच्छा मिलता है, हमारा प्रोग्रेस होता है। पर साथ ही साथ अगर हमने शरीर को उसके साथ जोड़ के नहीं रखा तो हम ज्यादा दिन, ज्यादा समय, ज्यादा हम आउटपुट दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इतना टेंशन रहेगा और टेंशन रिलीज तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए बोलते कि रोज सुबह उठ के आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, जब भी है, पर सुबह का समय क्या होता है, हमारे शरीर, हमारे मन सबको आराम मिलता है। हाँ, और वातावरण भी एकदम शांत रहता है। उस समय आप करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और जैसे कि हमारा जैसे कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है ना, तो मैंने अभी एक रिसर्च स्टडी किया एक स्कूल में, है ना, और वहाँ पे हमने प्रिंसिपल को बोला कि मुझे आप 3 महीना दो, मैं बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ा के दूंगा, मेमोरी बढ़ा के दूंगा, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हमारे संस्कार है, जो आजकल बच्चे भूल गए, हाँ, पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए, वो वापस लाके देंगे। तो योग में इतनी क्षमता है ना, कि हमारे संस्कार भी पकड़ के रखेंगे, आपका मेमोरी बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो 3 महीने में हमने देखा कि हर महीने वहाँ पे मीटिंग होती थी, पेरेंट्स मीटिंग होती थी, और पेरेंट्स खुद ही हमको, यानी उनके शब्द है, सर आपने क्या जादू कर दिया, आजकल बच्चे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटली काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, नमस्कार करते हैं, हमारा सुनते हैं, क्रोध कम हो गया है। तो मैंने बोला सिंपल, उसको हमने एक तो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में उनको एकाग्रता बढ़ाई है, जैसे प्राणायाम उनसे ज्यादा कराया, मेडिटेशन ज्यादा कराया। तो ये तो हो गया बच्चों की बात। विदेश में हमने पेरेंट्स लोग के लिए किया, वो भी उनके भी आउटपुट जो हमने क्वेश्चनर तैयार किया था बहुत सुंदर थे। उनकी बैड हैबिट्स वगैरह थी वो छूट गई थी, नेचर के साथ जुड़ गए थे। तो ये जो योग है ना, ये पॉजिटिवनेस लाता है हमारे अंदर, और बाकी के जो काम वगैरह उसमें थोड़ा सा निगेटिव आ सकता है तनाव के कारण, तो उसको कॉम्पनसेट करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सभी ने 24 घंटे हैं आपके पास में, अब अगर आधा घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे सर लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि यार योग करने के लिए समय नहीं है हमारे पास, मतलब समय का जो पहिया है आजकल के दौर में लोगों के पास बहुत ही कम है। मतलब जैसे आपने बोला कि 24 आवर हमारे पास है, बट स्टिल वो भी कम है। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? क्या होता है, बोलते हैं ना, ठोकर लगने के बाद लोग सुधरते हैं, तो ऐसे लोग को तो भाई डिजीज तो होगी। लेकिन क्विक योगा अगर उनको करना है तो क्या मतलब स्पेसिफिक क्विक योगा के लिए मैं बोलूँगा कि सुबह थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ले उठने के बाद में। क्या होता है कि दिन भर हम लोग जो काम करते हैं तो तनाव के कारण हमारे शरीर के मसल्स भी स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, है ना। वैसे ब्रेन में भी हमारे इतना 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 प्रेशर रहता है कि उसको फ्रेश ब्लड ज़्यादा डिमांड रहती है, उसको वो मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो अगर रोज करेगा तो कितना समय अब चाहिए, तो अगर मैं बोलूँगा हम लोग तो, मैं खुद मेरा बता रहा, मैं 3 घंटा अभ्यास करता हूँ मैडम, तो उसका आउटपुट भी हमको दिखता है ना। तो मैं ठीक है 3 घंटा, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ, अभी काम नहीं तो मैं कर रहा हूँ। पर जो बेचारे काम करने वाले उनके पास तो बोलते हैं समय नहीं, तो टीवी को थोड़ा सा आधे घंटे के लिए लॉक कर दो, मोबाइल को आधे घंटे के लिए लॉक करो, फैमिली गैदर करो, खाना खाओ। आजकल देखते हैं कि खाना खाते समय भी लोग टीवी, और उतने सारे हार्मोन्स के इतने फेरबदल हो जाते हैं, इतने बैड इफेक्ट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, शारीरिक मानसिक, और आप चाहते हैं कि इस दुनिया में, एआई के दुनिया में आप सबसे ऊपर रहे अग्रसर, तो यही एक उसके लिए मार्ग है कि आप योग की करो। मैं तो बोलूँगा आधा घंटा मस्ट है, उसमें आप 5 मिनट कुछ आसन कर लो, स्टैंडिंग, बैठने उठने के जो भी है,
तो हर एक ऑर्गन्स के लिए अलग अलग प्रकार के आसन्स वगैरह है। और आसन से बोले तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, इसमें मन की स्थिरता भी जरूरी है। एक्चुअली जो ध्यान है ना, कंसंट्रेशन, जैसे हम अभी कोई भी काम करते हैं तो ध्यान से लगाते हैं तो जल्दी हो जाता है। हाँ। तो ये ध्यान आने के लिए, वो आने के लिए एक प्रोसेस है। तो वो हमने, हमारा खान पान, आचार विचार, रहन सहन सब सात्विक होना चाहिए, है ना। अगर वो हमारा सात्विक है तो हमें ध्यान लगाने में आसानी जाएगी। नहीं तो हम देखते हैं आंख बंद करते तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं, कंसंट्रेशन होता नहीं है। तो अगर आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं आप, तो 15 मिनट निकालो, 5 मिनट स्ट्रेचिंग करो, आसन करो 5 मिनट में, ठीक है। बाद में 5 मिनट प्राणायाम कर लो, जिसमें कंसंट्रेशन हमारा सिर्फ श्वास के ऊपर होना चाहिए। आसन भी करते हैं तो बोलते हैं कि हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, है ना, जो कि हम लोग करते ही नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसका बेनिफिट हमको मिलता ही नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज है तो फिजिकल एक्सरसाइज का होता है, तो 5 मिनट आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। आज वर्ल्ड योगा डे के उपलक्ष्य में आप दोनों ने ही एआई के ज़माने में योग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए बहुत ही सही और सटीक तरीके से जो है हमारे दर्शकों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो साझा किया है। एक मैसेज आप मैम क्या देना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगी कि भौतिक क्लेशों को दूर करने के लिए योग बहुत जरूरी है। उसमें आज का युग हो, विज्ञान युग हो, चाहे कुछ भी हो, पर ये सबको नष्ट करने के लिए हमको योग की सहायता तो लेनी चाहिए। योग बिना तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे बोलते कि योग मिटाए सभी रोग। आपकी तरफ से सर क्या मैसेज हमारे दर्शकों के लिए है? अभी जितना हम लोगों ने एक इसमें भी कहा गया है, कराओ नियमित योगासन। नियमित करो और अपनी ये अंतर्गत दुनिया में भी तुम जियो, अच्छी तरह से जियो। अब थोड़ा थोड़ा रोज शुरू करो। हम खाना भी खाते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। अगर हम एक तरीके से अगर पूरा खाते हैं तो वो ना पचेगा ना वो शरीर को लगेगा। वैसे ही हमारा योग है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं भी वही बोलूंगा कि जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए, आप एक दिन मत खाओ, देखो आपके क्या हाल हो जाते हैं। एक दिन सो मत, कितना हाल हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही योग को हमें छोड़ना नहीं है कि अरे आज सुस्ती आ रही है तो आज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप सुस्ती में खाना तो खाते ही हो, सोते तो ही, तो ये हमने करने का है। तो मेरा सभी जितने दर्शक लोग हैं सबसे ये निवेदन है कि आप अगर अपने परिवार को स्वर्ग में बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को होनहार बनाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आप आधे घंटे से या 15 मिनट एटलीस्ट आप सब लोग बैठो साथ में और योग करो। योग करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये वो क्रोसिन या ये तो नहीं है कि टैबलेट लिया और आपको अच्छा हो गया, पर धीरे धीरे आप में देखना परिवर्तन आएगा ही डेफिनेटली, क्योंकि ये भी एक प्रकार की आध्यात्मिक दवा है। जो कि हमारे शास्त्रों में इसका काफी रिसर्च हुआ है, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। विदेशी लोग इसको मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपका जो योग का जो अष्टांग योग है बहुत महत्वपूर्ण है और हमें बहुत पसंद है। तो वो बोलते हैं कि आपकी जो परंपरा है, आपके जो संस्कार है, वो इतने कितने अच्छे हैं, हम आपको फॉलो करना चाहते हैं। आज से हम लोग जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, आधा घंटा निकालेंगे। और मैडम आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि जितना सीरियसली वो लोग सुनते हैं और करते हैं ना, अपने इधर नहीं है वैसे। हम लोग वो विदेशी का नकल करना चाहते हैं और वो हमारा फॉलो करना चाहते हैं। मेरे हम लोग बहुत जगह गए, वहाँ पे बहुत से इंटरेक्शन हुआ, सभी लोग बोलते हैं कि आपकी जो संस्कृति, आपका जो योग विज्ञान है वो सुपर है। अगर वो और हम लोग रोज करते हैं और हमें बहुत अच्छा आउटपुट मिला है। तो अब नहीं, हम लोग फिर भी नहीं जागेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर भगवान ही मारेंगे। बट डेफिनेटली सर आपने जो मैसेज दिया है, होप सो हमारे दर्शक वो फॉलो करेंगे। आज वर्ल्ड योगा डे के उपलक्ष्य में आप यहाँ आए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। और योग और एआई के ज़माने में योग उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये आपकी वजह से आज मतलब सभी को मालूम पड़ा है। थैंक यू सो मच। और नहीं मैडम, हम आपको इसलिए धन्यवाद देंगे कि आपके जरिए
हम अपना जो भी अनुभव है वो लोगों को बता सकते हैं, और बहुत जरूरी है आजकल। आप लोग जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, मुझे सचमुच आप लोग को मन से धन्यवाद देने की थैंक यू सो मच इच्छा होती है। थैंक यू सो मच।